सो गाइज सुबह के 8:15 हो चुके हैं और आज हम एक नई राइड के लिए दोबारा से रेडी हो चुके हैं। भाई आज कम से कम आज की जो राइड है ना कम से कम 6-7 महीने बाद हो रही है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसके लिए। बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं है क्योंकि इसके बाद लंबी राइड शुरू होगी। ये राइड जो है वो केवल एक छोटा सा वार्म अप टाइप हो रहा है। सो इसीलिए देखो ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि अभी भाई हर जगह स्नो हो रही है बात। सो इसीलिए कहीं बाइक्स कहीं अलाउ हैं, कहीं अलाउ नहीं है। तो इसीलिए ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बाइक्स अलाउ हो और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ना हो। अगली राइड्स जो है वो फरवरी में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे लंबी राइड्स का। सो अभी बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, कम से कम 6-7 महीने होने वाले थे, इसीलिए मैं कहीं गया नहीं था। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी ट्रिप मार के आते हैं। सुबह के 8:15 हो चुके हैं और नहा धो के तैयार हो चुके हैं। बट अभी देखो जैसा का बैग वैग सारा सब मैंने रात में इस बार पैक कर लिया था क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई साहब। सुबह भागा दौड़ी कुछ ना कुछ भूल ही जाता था। जैसे पिछली बार राइड पे भी मैं बहुत चीज़ें भूल गया था। तो इसी बार मैंने राइड पे सब चीज़ें पहले ही पैक कर लिया है, सिर्फ राइडिंग गियर्स पहनना बाकी रह गया है। सो इनको पहनते हैं और मिलते हैं। चले तुम चलोगे मेरे साथ हैं? पक्का चल दोगे? ड्राइव फोटो आ रहा है ना इसमें? हाय भाई, हाय भाई, यस। सो गाइस सुबह के देखो 9:13 हो चुके हैं। अब निकल पाए हम और प्लानिंग देखो 7 बजे से हो रही थी। सो हर बार की ट्रिप की तरीके से मैं सो के लेट उठा और फिर उसके बाद तो जो आपको पता ही है होना था। मैं लेट उठने के बाद सारी चीज़ें लेट होती रही, जबकि मैंने बैग ना इस बार रात में ही पैक कर लिए थे, बट फिर भी मैं लेट हो गया। सो कोई ना, जर्नी तो बढ़िया ही जाएगा, थोड़ा लेट ही सही। सबसे अच्छी बात है कि रोज़ सूरज देवता नहीं निकलते थे, आज सूरज देवता निकले हैं, जिसका मतलब है कि आज सर्दी थोड़ी कम होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। सो बढ़िया है, फॉग भी रास्ते में कम मिलेगा। सो ये ट्रैफिक ना क्लियर करके मिलते हैं आपसे। और सबसे पहले आज सुबह यार ये हो गया था भाई, रात में भी जब मैं गाड़ी क्लीन करके खड़ी कर रहा था ना, तो मुझे पीछे वाले बैक टायर में जो हवा थी वो बहुत कम लगी। मुझे लगा कि प्रेशर कम है। सो मैंने तब तो करा नहीं, मुझे लगा नॉर्मल भरा लेंगे। फिर सुबह देखा तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी। सो अभी तो मैंने पंप से भर दी है, बट अगर इन केस ना अभी और हवा कम होती है तो इसे कहीं चेक करा लूँगा कि पंचर कहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि यार गियर पहन के ना तुम पंचर तो नहीं चेक हो पाता है। सो उसको चेक करेंगे कहाँ पे है, फिर देखते हैं। आज जो मैं जा रहा हूँ वो डेस्टिनेशन है नैनीताल। नैनीताल जाने का ये था कि भाई वहाँ से अभी कोई भी वैसा कुछ नहीं है कि स्नोफॉल हो जाएगा या कोई रोड बंद रहता है। सो मैंने कहा सबसे सेफ जगह यही है, अभी वहीं ट्रैवल करते हैं। मैं वहाँ 1-2 बार जा चुका हूँ और नैनीताल से मुक्तेश्वर, फिर मुक्तेश्वर से जहाँ जाने का मन होगा वहाँ जाएंगे। अभी के लिए तो यही प्लान है कि भाई अभी तो नैनीताल जाना है। यहाँ से नैनीताल है 380-390 किलोमीटर्स और रास्ता जो हम लेंगे वो लेंगे सीतापुर, शाहजहांपुर और बरेली होते हुए हल्द्वानी, फिर आएगा नैनीताल। सो गाइस यहाँ पे हम हाईवे पकड़ चुके हैं। अब कहीं भी जाम ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, सब एकदम मक्खन जैसा चलेगा। बस इस हाईवे पे ना एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग बीच में लगी है वो उठी नहीं है, मतलब बैरिकेडिंग पूरी नहीं लगी है, सिर्फ डिवाइडर उठे हुए लगे हल्के हल्के से। तो लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा करते हैं। आप वो इधर खड़े होंगे कभी भी इधर कूद जाते हैं। सो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। और हर बार की तरह मैं समर से ग्लव्स सिर पहन के आ गया हूँ जल्दी में, और फिर इस बार ठंड में मेरी लगने वाली है पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ तो नहीं पता चल रहा है बट नैनीताल वगैरह पे ना बहुत ठंड हो रहा है। सो वहाँ पे ये काम नहीं करते हैं भाई, क्योंकि ये समर ग्लव है यार, इतना कहाँ ही काम करेंगे। तो इनके बीच में देखो ये रहा, तो ये क्या हो रहा है अब देखो, ये जो हुआ ना, ये मेरा हैंडल इसलिए इतना वोबल हुआ क्योंकि मेरा जो वेट है उस बैग्स का वो अनइवन है, कोई एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। सो अब ये इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा मुझे। और देखो ये कह रहा था मैं, ये देखो डिवाइडर्स में बैरिकेडिंग नहीं उठी है, ये पेड़ लगे हैं और पेड़ में तो कभी भी कोई इधर आ सकता है आराम से। तो सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत ये होती है यहाँ पे। ओहो, इनने तो मुझे इतना डरा दिया। राइडर ये एक्साइटमेंट देख के ना बड़ा मजा आता है गुरु। अगर ये यमुना एक्सप्रेस वे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे होता और टोल दे के जाना पड़ता, लेकिन अभी हमारे पास हक है कि हम लेफ्ट से निकल जाएं आराम से। तो वापस आते टाइम दे देंगे, क्योंकि वापस आते टाइम शायद हम आगरा से आए। सो चाय ब्रेक से पहले पेट्रोल ब्रेक करा लेते हैं, क्योंकि अपनी प्यास के साथ साथ इसकी प्यास का भी ध्यान देना पड़ेगा, ये वरना ये कहीं भी खड़ा कर देंगे हमको।
उधर लगेगी नहीं, वो बैग निकल जाए लड़ जाए। अभी इधर लगा लूंगा, बाहर से आप भर देना। आप ट्रैकिंग पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ हाँ टीचर हैं, हाँ फिजिक्स के हैं, और हमारे यहाँ एक टीचर हैं, वो बुलेट पे हैं। हाँ। वो उनको मतलब अपने आप थोड़ा बहुत उसी में बनवा रखा है। अच्छा, फोटो ले लो, ले लें। हाँ ज़रूर, कोई नहीं कोई नहीं। तो वो बढ़िया जो है हाँ बुलेट पे अपने घूमने निकलते हैं, हाँ। ज़्यादा दूर नहीं निकलते हैं। बाइक का तो अलग ही मज़ा है। लद्दाख जा चुके हैं, हाँ और कई बीमारियां हैं उनको, हाँ। मगर हिम्मत है। अरे बीमारी राइड करते समय तो सारी बीमारियां अलग हो जाती हैं, ये अलग ही चीज़ है एक। सो ऐसे लोग जब मिलते रहते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है बात करने में। अच्छा बजेगा। सो पेट्रोल भरा लिया है और 600 रुपये का पेट्रोल आया है, क्योंकि आधी टंकी तो पहले ही थी, बट रिलायंस मिल गया तो मैंने डरा लिया, क्योंकि भाई इस पे तो ट्रस्ट है एक तरीके का। सो आधे में 600-700 रुपये लगा है केवल, और टंकी फुल। आप कहीं रुकना तो नहीं है पेट्रोल के लिए, आप सिर्फ खाने पीने के लिए जो ब्रेक लेंगे वो लेंगे बस। तो ये था वो ढाबा जहाँ पे मेरा प्लान था कि हम चाय पियेंगे, बट अभी तो धूप निकल आई है तो ठंड भी नहीं लग रही है, सो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कहीं जहाँ थोड़ा लगेगा कि चाय पीना चाहिए वहाँ रुक के चाय पी लेंगे। तब तक के लिए राइड का मज़ा लेते हैं गाइस। सो गाइस जर्नी के दूसरे टोल प्लाजा पे हम पहुंच चुके हैं, और इस टोल प्लाजा का नाम क्या है पहले मैं पढ़ूंगा, इस बार जरूर पढ़ूंगा। इधर तो नाम ही नहीं दिख रहा भाई। हाँ खैरा बार यार। सब बात है ना, वाइट उस पर लाइट से लिखा है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपने ना आंधी तूफान की तरह इसको भी क्रॉस कर लिया है। और अभी तो और मजा आएगा पहाड़ों में जब पहुंचेंगे हम भाई। मजा तो पहाड़ों से शुरू होगा। भाई साहब रोड देखो कितना बढ़िया रोड हो गया है यार। पिछली बार आया था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा, बट इस बार तो भाई एकदम मक्खन हो गया है। मैं 110 पे इस समय चला रहा हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इतना बढ़िया रोड कर दिया है भाई, ना कोई जंप ना कोई गड्ढे वड्ढे कुछ भी नहीं भाई साहब, एकदम ऐसे मक्खन सी चल रही है। सो भाई साहब ऐसे कौन निकलता है? अभी मैं ऊपर के लिए निकल जाता। शुक्र मनाओ भैया पर हम लोग टोल नहीं दे रहे हैं, वरना पैसा चला जाता खूब सारा। सो गाइस हमारी जर्नी के 130 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत बढ़िया चल रही है बाइक, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ। हम बिल्कुल दाबते हुए निकले जा रहे हैं। बट अब कहीं पे ब्रेक लेना, क्योंकि मुझे याद आया है कि मेरा जो बाइक का पॉल्यूशन है वो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका था दिसंबर में ही। अभी जनवरी चल रहा है, तो कहीं भी पेट्रोल पंप पे मुझे अगर पॉल्यूशन वाला दिखता है ना तो सबसे पहले अपना पॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि गाड़ी के जो पेपर हैं वो कंप्लीट रहने चाहिए। कभी भी कोई दिक्कत पेपर्स को लेके नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत बेइज्जती होती है भाई पुलिस वालों के सामने। कहेंगे सब गियर वेयर पहन के तो नेता बन के चल रहे हो, ऊपर से तुमको गाड़ी के कागज नहीं पूरे हैं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी पहले इसका पॉल्यूशन बनाते हैं। राइट हैंड पे एक बहुत बढ़िया सा गुरुद्वारा है, और यहाँ मैंने देखा है ना, यहाँ पे हमेशा ट्रक की लाइन लगी रहती है, और बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है, एकदम शानदार। बरेली 84, मुरादाबाद 174 और दिल्ली 341। हमें जाना है बरेली, जो बचा है 84 किलोमीटर बस। 12:16 हुए अभी, और 84 बस, वो तो अभी हम कवर कर लेंगे। ये इतनी जल्दी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कहीं ब्रेक ही नहीं लिया आज।
अच्छी रोड से हम लोग ऐसे खुरदरी रोड पे आ चुके हैं। अच्छा देखो, ऐसे में ना बहुत से राइडर्स को प्रॉब्लम होती है कि हैंडल ऐसे ऐसे होता रहता है इसमें, देखो। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अपने हैंडल को ढीला पकड़ना है, टाइट नहीं पकड़ना है, ठीक है। टाइट पकड़ोगे तो वो बबल नहीं होने देगा। जो मोशन है, जैसे ये सीधे जा रही है, हमारा टायर उसमें सीधे चलता रहेगा। गिरोगे आप नहीं, कभी भी नहीं गिरोगे। आप गिरने के चांसेस तब हैं जब आप इससे हैंडल को टाइट करोगे, क्योंकि जब टाइट करोगे तो टायर और रोड दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। वो कोशिश करेगा सीधे रहने की, और टायर जो रोड है वो उसको इधर उधर करेगा। आप हल्का ढीला पकड़ो और फिर अपने आप ही वो हैंडल ऐसे ऐसे होता रहेगा और सीधे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, फिर नीचे मिलेगा नैनीताल वाला हाईवे। सो गाइस, हमारी जर्नी का 5वां टोल प्लाजा आ चुका है और इस टोल का नाम है, पता नहीं, नाम लिखा होता तो मैं ज़रूर पढ़ता है इस पे। सो गाइस, हमने यहाँ पे बरेली भी क्रॉस कर लिया है और अब यहाँ से जो नैनीताल बचा है वो 118 किलोमीटर बचा है और अभी टाइम हुआ है 1:40, मतलब 4-5 बजे तक तो पहुँच जाएंगे हम नैनीताल। एक बड़े से गन्ने के ट्रैक्टर ने अपना रास्ता रोक लिया है, पर हमें रोकना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है। अड़मोला 143, नैनीताल 107, हल्द्वानी 75। और भाई साहब, अब हम कह रहे हैं कि हमको भी 5 मिनट का रेस्ट दो, क्योंकि रेस्ट हमने कितनी देर दिया था इनको, 2 मिनट का भी, 5 मिनट का भी नहीं दिया होगा मुश्किल से। क्योंकि मैंने सोचा था जहाँ पे पॉल्यूशन बनेगा वहीं पे आराम करेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, बट पॉल्यूशन बना ही नहीं, वो बता रहे पहले से ही है। तो इसीलिए देखो, राजा साहब जा रहे हैं और यहीं पे है एक अपना रेस्टोरेंट जिस पे मैं हमेशा रुकता हूँ। यस, दिस वन। ओपन है कि बंद हो गया? बंद कर दिया क्या इसने, बंदे ने? खुला नहीं है, बंद कर दिया। अरे यार, ये बेचारे का बंद क्यों कर दिया? बहुत सही था यार, ये बहुत सही। बड़ा दुख होता है। मतलब हम लोग जब पहली बार आए थे ना, तो हम लोग ने चाय पीछे पी ली थी, फिर भी इतना अच्छा डेकोर किया था इन्होंने कि भाई हमें रुक के दोबारा पीना पड़ा वहाँ पे। ये क्या बवाल चीज़ जा रही है भाई। तो है जो भी है, बहुत बड़ा है। सो गाइज, यहाँ से उत्तराखंड लग चुका है, हमने चेक पोस्ट क्रॉस किया है उत्तराखंड का। सो वेलकम टू द उत्तराखंड गाइज, स्वागत है आपका उत्तराखंड में। एक ऑफिशियल बोर्ड दिखता है यहाँ पे, वो दिखा तो आपका वहाँ से भी स्वागत कर देंगे। फाइनली पहाड़ दिख चुके हैं और टाइम अभी हुआ केवल 3:30 बजा, बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि 5:30-6 बज चुका है शाम के। पहाड़ों के दर्शन हो चुके हैं। अब शाम का टाइम है, फॉग तो होना ही है। और गाइस, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन काठगोदाम, इसी के पीछे है जस्ट। ये एंड है, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और जैसे ही नैनीताल में घुसे हैं भाई साहब, जाम ही जाम से स्वागत हुआ है हमारा। सो इस जाम को क्लियर करते हैं और फिर निकलते हैं, देखते हैं आगे। चलिए अब निकलते हैं, थोड़ा सा पहाड़ों के भी मज़े लिए जाएं। भाई साहब, मज़ा आ गया। सो गाइस, यहाँ रुक के हमने चाय पी ली है और मस्त घर से जो खाना मिला था वो खाया, बहुत मज़ा आया। कोहरे ने पहाड़ों को ढक लिया है पूरी तरीके से, एकदम गायब सब। पूरा कोहरे ने ढक लिया है। अभी यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, सब ढक गए। अब देखो भाई साहब, जैसे जैसे हम ऊपर आए हैं, सूरज देवता अभी निकल आए हैं। अब लग रहा है कि टाइम सही है। जैसा कि अभी टाइम हो रहा है 4:45, तो अब लग रहा है कि हाँ 4:45 हुए हैं। क्योंकि तब से तो इतना फॉग हो गया था, ऐसा लग रहा था शाम के 7-8 बज चुके हैं। सो अभी एकदम बढ़िया वेदर हो चुका है, ऊपर फॉग नहीं है ज़्यादा।
देखो गाइस, अच्छा सा इतनी मेहनत के बाद ये नज़ारे देखने को मिले हैं भाई। देख रहे हो? ऐसा लग रहा है ना कि हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। अपनी बाइक भी नैनीताल के पहाड़ों में गूंजती हुई। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम नैनीताल। लेकिन इस बार बहुत उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं भी शायद विंटर्स की वजह से, क्योंकि मैं विंटर्स में पहली बार आया हूँ इसीलिए। पर कोई ना, बढ़िया है जो भी है। और यहाँ नैनीताल की सड़कों पे हमारी BMW घूमती हुई, खूब मजे आ रहे हैं, इसको भी लग रहा है। सो जस्ट अभी रूम पे पहुंचे हैं भाई। पहुंच तो मैं बहुत पहले ही गया था नैनीताल। अप्रॉक्स जब मैं 3 बजे के आसपास था तो मैं 3 बजे पहुंच चुका था हल्द्वानी। और वहाँ से मुझे 3-3.5 घंटे लगे, क्योंकि मैं पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए आया हूँ। जहाँ मन कर रहा था वहाँ ब्रेक मार के रोक के नज़ारे देख के फिर आगे बढ़ रहा था। सो आज के लिए हमारा जो स्टे है वो ये है, गो स्टॉप, एक हॉस्टल टाइप है। सो बढ़िया सा एकदम शानदार सा बेड है, फोटो वोटो के लिए मिरर भी है, और अगर आप बहुत कामकाजी व्यक्ति हैं तो एक बार के लिए आपको टेबल भी दी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाथरूम भी अच्छा क्लीन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, इसको ना आप जब सुबह खोलेंगे बहुत बढ़िया एक माउंटेन व्यू मिलेगा। और अभी हम जाएंगे मॉल रोड पे, थोड़ा सा देख लें यार, मॉल रोड भी घूम लें अब, क्योंकि कल हमें निकलना है कहाँ पे, हमारी दूसरी डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर के लिए। सो वैसे मैंने तो बहुत बार नैनीताल घूमा हुआ है, सो फिर भी चलेंगे मॉल रोड पे, कुछ अच्छा मिलेगा तो फैमिली के लिए शॉपिंग भी करेंगे। सो अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।